प्रिय भैया बहनों, एक बार फिर आपका कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 के लिए इंग्लिश पोइट्री में द पोयम रेन ऑन द रूफ लेकर के आया हूँ। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जब आकाश में काले और घने बादल छाते हैं और बरसात होती है, तब आपने अवश्य ही अपने सर के ऊपर छत पर बरसात की टप टप होती हुई तड़तड़ाहट की आवाज़ को महसूस किया होगा, सुना होगा। कितना आनंदित करने वाली होती है, कितना मज़ा हमें देते हैं। ऐसे में अपने बिस्तर पर लेट कर के तकिए को दबाने का क्या आनंद होता है। कभी किस तरह से उस बरसात के लिए रिएक्ट करता है, कैसी कल्पनाएं और कैसी स्मृतियां उसके जहन में आती हैं। आज हम इस चीज़ का इस कविता के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आइए कविता स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows shower over all the starry spheres, when माने जब, the humid आर्द्र और नम, शेडोज माने छायाएं, ओवर माने छाते, स्प्रेड होते हैं। जब तारों भरे आकाश पर घने बादलों की छाया होती है, अर्थात बादल छाते हैं। एंड द मेलेंचोली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और तब जो अंधेरा होता है वो उदासी भरी और धीरे धीरे बरसात रूपी आंसुओं से वो रोता है, अर्थात बरसात होती है। वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ऐसे में तकिए को दबाने का अपने ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, छोटे से घर के कमरे के अंदर अपने बेड पर लेटे हुए तकिए को दबाने का क्या आनंद होता है, क्या मज़ा मिलता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे हुए बरसात की तड़तड़ाहट को, उस कोमल बरसात की तड़तड़ाहट को अपने सर के ऊपर अर्थात छत पर सुनने का कितना मज़ा होता है, अर्थात बहुत अधिक आनंदित करने वाला होता है। एक बार स्टेंजा फिर देखेंगे। When the humid shadows over, जब आर्द्र और नम बादल आकाश में छाते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, पूरे तारों भरे आकाश में छाते हैं। एंड द मेलेंचोली डार्कनेस, और उदासी भरा अंधेरा धीरे धीरे बरसात रूपी आंसुओं से रोता है, अर्थात बरसात होती है। वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ऐसे में अपने गांव के छोटे से घर के बिस्तर पर लेट करके और बरसात की तड़तड़ाहट को सुनते हुए तकिए को दबाने का कितना आनंद मिलता है, अर्थात बहुत अधिक आनंदित करने वाले होते हैं। स्टेंजा नंबर 2। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज एन एको इन द हार्ट, कभी महसूस करता है कि समुद्र के तट पर, सिंगल माने समुद्र तट, टिंकल माने तड़तड़ाहट, एवरी माने प्रत्येक, तो समुद्र के तट पर होने वाली प्रत्येक तड़तड़ाहट अर्थात बरसात की बूंदों की आवाज़, हैज एन इको ऑन द इन द हार्ट, हृदय में एक गूंज उत्पन्न करने वाली होती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीम्स फैंसीज, और हजारों सपने कल्पनाएं लाने वाली होती है। इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत व्यस्त स्टार्ट में। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियाँ पुनः और पुनः आते हैं। बीव देयर एयर थ्रीड्स इनटू बूफ, और वे अपने जो काल्पनिक धागे होते हैं उनका ताना बाना बनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं बरसात की तड़तड़ाहट की आवाज़ को सुनता हूँ
ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, होने वाले अपनी छत के ऊपर बरसात की आवाज़। एक बार फिर से स्टेंजा देखें। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, समुद्र तट पर होने वाली प्रत्येक टिंकल, प्रत्येक तड़तड़ाहट की आवाज़ हैज एन इको इन द हार्ट, हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है, अर्थात हृदय में गूंज उत्पन्न करने वाली होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं लाने वाली होती है, हजारों स्वप्निल कल्पनाएं आती हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हृदय में हजारों तरह की स्मृतियाँ बीते हुए समय की आती हैं। बीप देयर ईयर थ्रीड इनटू रूफ, और वे अपने ताना बाना बुनती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं बरसात की बूंदों की तड़तड़ाहट जो कि मेरे सर के ऊपर छत पे होती है उसको सुनता हूँ। स्टेंजा नंबर 3। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब इस स्टेंजा में कवि को अपनी प्रिय माँ की याद आती है और उसकी माँ उसकी कल्पना में आते हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृतियों में, मेरी याद में मेरी माँ आते हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वो बहुत सालों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, प्रिय स्वप्न देखने वालों को समझाने के लिए। एरी सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, उस समय तक जब उसको उषा काल में छोड़ करके जाने की तैयारी होती है। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी, अरे मुझे उसकी स्नेह भरी नज़र अपने ऊपर अनुभव होती है, प्रतीक होती है। एज आई लिस्ट टू लिसन दिस रेफरेन, और जैसे ही मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि सिंगल्स यानी कि समुद्र तट पर होती है। बाय द पैटर्स ऑफ द रेन, बरसात की टप टप की आवाज़ के साथ, अर्थात बरसात की टप टप की आवाज़ से जो आवाज़ सिंगल बीच पर होती है, समुद्री तट पर होती है, उस तट पर होने वाली आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो। एक बार फिर से स्टेंजा देखें। नाउ इन द मेमोरीज कम्स माई मदर, और अब स्मृति में कवि की माँ उसके पास आती है। एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वो बरसों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन प्रिय सपनों को देखने वालों को। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, जब तक वो उनको छोड़ करके उषा काल में जाती थी। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी, अरे मुझे उसकी स्नेह भरी नज़र अपने ऊपर फील होती है, अनुभव होती है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जब मैं इस बरसात की आवाज़ को सुनता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि समुद्र तट पर होती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की तड़तड़ाहट की आवाज़ों के द्वारा। सेंट्रल आइडिया यानी कविता का केंद्रीय भाव। कविता द रेन ऑन द रूफ, कंपोज्ड बाय कोर्टस्कीनी, का सेंट्रल आइडिया है वो अनुभव जो अपनी छत के, अपने घरों की छत के ऊपर होने वाली बरसात की आवाज़ को सुनकर के होता है। कितना आनंद देने वाला होता है जब आकाश काले और घने बादलों से छाया रहता है, ढका रहता है। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती हैं, बहुत सारी स्मृतियां हमारे पास तक आती हैं। कभी उस बरसात के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अपने अनुभव इस कविता में हमें बताता है किस प्रकार से आनंददायक
वो अनुभूति होती है जब हम होने वाली बरसात का अनुभव अपने छत के ऊपर होने वाली आवाज़ को सुन कर के करते हैं, अपने कमरे के अंदर अपने बिस्तर पर लेटे हुए। सभी भैया बहनों से आग्रह कि हमारे YouTube चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहनों तक ये पहुंच सकें और इसका लाभ मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।